वेलकम बैक यू। आज हम बात करने वाले हैं कि जीएसटी के अंदर चालान कैसे क्रिएट होगा और चालान कैसे जनरेट होगा और उसके बाद हम चालान को पे कैसे करेंगे। तो हम समझते हैं जीएसटी के अंदर किस तरह से चालान जनरेट होता है और किस तरह से पे होता है। तो अपन चलते हैं स्क्रीन की ओर। एक अकाउंट है, ओपन कर लिया हमने आईडी पासवर्ड से। उसके बाद अब हम इसका चालान पे करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर रिटर्न डैशबोर्ड है, क्लिक ऑप्शन डैशबोर्ड पे मतलब ऊपर ही आ रहा है फ्रंट पेज पे। अभी यहाँ से एक ऑप्शन और है आपके पास चालान क्रिएट के लिए, आप इस पे क्लिक करोगे तो भी आप पहुँच जाओगे। आपके पास यहाँ से पेमेंट वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ से भी आप क्रिएट चालान कर सकते हैं। तो एक ऑप्शन ये हो गया, यहाँ से आप क्या करोगे, चालान क्रिएट भी हो जाता है, चालान की हिस्ट्री भी दिख जाती है। आप जो भी चालान है उसको आप सेव भी कर सकते हो। यदि किसी को प्रिंट निकाल करके RTGS NEFT के थ्रू यदि चालान पे करना है तो आप यहाँ सेव करके उसका प्रिंट निकाल के भी दे सकते हो। अभी हम ऑनलाइन माध्यम से चालान जमा कर रहे हैं तो क्रिएट चालान पे हम यहीं से क्लिक कर लेते हैं। अब जो हमारे चालान की जो वैल्यू आ रही थी वो हमने पहले से लिख के रखी है। तो हमें जो चालान पे करना है CGST में जो अमाउंट है 76190 और SGST में भी है 76190। तो टोटल हमारा चालान अमाउंट हो गया 380 राइट। तो CGST में 76190, SGST में बराबर चालान अमाउंट हमने फिट कर दिया। अब NEFT RTGS के थ्रू पेमेंट करना है तो यहाँ से यहाँ इसको ऑप्शन को क्लिक करके आप सेव करोगे। अभी ई पेमेंट के थ्रू अभी हम कर रहे हैं, ओवर द कोरियर ये ऑप्शन बहुत कम यूज़ करते हैं हम। तो अभी ई पेमेंट के द्वारा हम कर रहे हैं जनरेट चालान। तो हमने क्या करा, चालान जनरेट करा। जैसे चालान जनरेट करेंगे ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन इसमें फिल होकर के आ जाएगी ई पेमेंट की। अभी इसके अंदर जो चालान भी जो जमा होता है उसमें एक कॉलम होता है टैक्स के अलावा इंटरेस्ट का, पेनाल्टी का, लेट फीस का, अदर जो भी होता है। जब जब जरूरत पड़ती है हमको ये डालना पड़ता है, कुछ तो ऑटोमेटिकली पेनाल्टी का और लेट फीस का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है जब हम रिटर्न फाइल करते हैं। मोस्टली हम लोग प्रेफर करते हैं कि जब रिटर्न फाइल करें उसी समय चालान जमा करें। अभी मैं आपको सेपरेटली चालान कैसे सेव करना है, जनरेट करना है, इस पर्पज में मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि CGST का अमाउंट 76190, SGST का अमाउंट 76190, 152380 अपन ने यहाँ पर एंटर किया। उसके बाद प्रेफर्ड बैंक, आपको यहाँ से कौन सी प्रेफर्ड बैंक है उसके द्वारा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं चालान। अभी हम नेट बैंकिंग के थ्रू फाइल कर रहे हैं तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट क्या कर लिया, नेट बैंकिंग वाला ऑप्शन राइट। अब नेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद जो भी नेट बैंकिंग से आप पे कर रहे हो आपको इसमें से प्लीज सेलेक्ट अ बैंक। तो अभी हम SBI से पे कर रहे हैं, हमने टिक कर लिया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई पे टिक करके आप करोगे मेक पेमेंट। जैसे ही मेक पेमेंट करोगे आपको वो ले जाएगा SBI की साइट पे, जो भी आप बैंक सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पर आपको डालना है ID, देन आपको यहाँ पर एंटर करना है पासवर्ड। आप ID और पासवर्ड एंटर करोगे, बैंक में एंटर करोगे तो वो आपका जो भी 76190 SGST और CGST में जो अमाउंट है अलग अलग आ जाएगा। टोटल अमाउंट आ जाएगा 152380। GST के मर्चेंट ID जो होती है GST आइन में। अभी टोटल अमाउंट आपने क्या करा, कंफर्म किया, देन आप उसको क्या कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है। और ये इस तरह से आपका योर पेमेंट इज सक्सेसफुली, ये पेमेंट आपका चले गया 152380 का। इस तरह से चालान आपका सबमिट होता है। थोड़ी देर वेट करो, अपने आप ले जाएगा आपको साइट पे। अधिकतर जब साइट्स में कुछ दिक्कत आती है तो एक्सेस डेनिट करके भी दिखाता है। अभी आप क्या करोगे, होम पेज पे चले जाओगे। होम पेज के पास जा करके ऊपर यहाँ आप देखोगे कि लॉग आउट हो चुका है, तो दोबारा हमको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। इस तरह से चालान सबमिट हो चुका है। वापस से हम इसको ओपन कर स्थिति देखते हैं तो हमें चालान जमा हुआ है या नहीं हुआ है। एक्सेस डेनिड हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि वो पेंडिंग या पेंडेंसी में दिखाता है। तो अभी अच्छा हुआ ये हो गया ताकि एक और चीज़ आपको ऑप्शन पता चल जाए। तो हम जाएंगे काय में, चालान हिस्ट्री में। ठीक है, चालान हिस्ट्री में गए तो चालान हिस्ट्री में जा करके देखते हैं ये जो पेमेंट है हो तो गया यहाँ से, लेकिन क्या हुआ है, ये इनिशिएटेड दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि अभी जब पेड होता है तो पेड दिखा देता है और अभी इनिशिएटेड है तो इसका मतलब अभी समय लगेगा। बैंक का सर्वर का कोई प्रॉब्लम होगा या GSTN का कोई प्रॉब्लम होगा, तो इस वजह से ये इनिशिएटेड दिखा रहा है। जब यहाँ पेड ऑप्शन आ जाएगा तब हम फिर रिटर्न में फाइल कर पाएंगे इसको, इस जो अमाउंट को है हम अवेल कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि चालान यदि जनरेट होता है तो इस तरह से पेमेंट भी निकल के आता है। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो चालान को और देख भी सकते हो किस तरह से चालान डाउनलोड होता है। ये पेड वाला चालान है, इस तरह से चालान जनरेट हो जाता है। तो इस तरह से आप चालान पेड करते हो। अब इसके आगे की प्रक्रिया, जब चालान पेड हो जाता है देन हम रिटर्न फाइल करते हैं।
तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ से इनपुट जैसे होता है जैसे एडजस्ट होता है, वैसे ये वाला अमाउंट जो है आपका कहाँ पर शो होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैश लेजर में। अभी क्या है, जैसे चालान जमा हो गया, पहले से कैश लेजर में 44,592 दिखा रहा है, ये 1,52,000 जो भी जमा हुआ अमाउंट 380 के आसपास ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। जब हम रिटर्न फाइल करेंगे तो यहीं से एडजस्ट हो करके आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा, जो भी टैक्स अमाउंट है उससे एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही क्या होता है, आप इसमें जा करके देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, जैसे ये क्या हो गया आपका कैश लेजर, ये हो गया तो आपको ये अमाउंट दिखा रहा है कैश बैलेंस। ऐसे क्रेडिट लेजर में जाओगे तो आपको जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पड़ा होता है, मतलब जो इनपुट आपने जो परचेज किया है उसका अमाउंट आपको इस वाले कॉलम में जाकर के दिख जाएगा, आईटीसी बैलेंस एज ऑन डेट, जो भी डेट में आप देख रहे हैं। तो आज के सेशन में यही था कि कैसे आपको आईटीसी का बैलेंस देखना है, कैसे चालान जनरेट करना है और जमा करना है।